Hello everyone, welcome to the session. So this is Sagar Thakkar. I hope everyone is doing fantastic. कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज का सेशन चालू करते हैं. So we have already covered the two sets of CAT 2020 slot 1 in the previous lecture. In this we are going to cover the CAT 2020 LRDI slot 1 के two more interesting sets, right? Okay. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, है ना. एंड प्लीज़ कमेंट योर आंसर्स, जो भी हम लोग लास्ट में भी हमने होमवर्क में दिए थे. एंड दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस इन दी होमवर्क, तो प्लीज़ उसके आंसर कमेंट करना होमवर्क में, बिकॉज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू सॉल्व समथिंग बाय योर सेल्फ, राइट, है ना. मैं तो करवा दूंगा, बट आप अपने आप से कुछ सॉल्व करिए. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. ये ज़्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू वी सॉल्व इन द क्लास. यस, वी सॉल्व इन द क्लास. पता चलना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है. So let's begin for the day, and here is the first set for the day. Four institutions A, B, C, D have contracts with the four vendors W, X, Y, Z during the 10 calendar years 10 to 19. So we have four institutions, right? We have four institutions A, B, C, and D. Yes, and we have the four vendors W, X, Y, and Z. Okay. The contracts were either multi-year running for the several consecutive years or a single year, है ना. तो जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या तो मल्टी ईयर है या सिंगल ईयर है, ठीक है, राइट. नो इंस्टीट्यूशन हैड मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम वेंडर. कोई भी इंस्टीट्यूशन का एक वेंडर के साथ एक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है. हाउएवर in a calendar year an institution have had contracts with the multiple vendors and a vendor had more than one contract with the multiple institutions, right, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ये वेंडर है W, तो W में फॉर एग्जाम्पल अगर ये ड्यूरेशन के अंदर A वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर यहाँ पे पूरे भी ड्यूरेशन में कहीं पे भी वेंडर A मेरा नहीं आएगा, राइट, है ना. वेंडर A मेरा, सॉरी, है ना, इंस्टीट्यूशन A नहीं आएगा, right, that a single institution cannot have the, right, है ना. No institution have more than one contract with the same vendors, है ना, right. Okay. It is known that over the decade the institutions each got into the two contract with the two of these vendors, right, and each vendor got into contract with two of these institutions. तो मतलब क्या कि every institution is having two contracts and every vendor is also having two contracts, right, है ना. हर इंस्टीट्यूशन के पास दो कॉन्ट्रैक्ट है, हर वेंडर के पास भी दो कॉन्ट्रैक्ट है. वेंडर Z हैज एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इन एवरी ईयर, ठीक है. चलो तो लिख लेते हैं हम लोग. तो वी हैव फोर वेंडर्स W, X, Y and Z एंड वी हैव फोर इंस्टीट्यूशंस. चलो लेट अस राइट हियर, राइट, let us write here four institutions A, B, C and D. Okay, we have four institutions A, B, C and D. Vendor Z has at least one contract every year. So Z has at least one contract every year, right. Are we clear with this? चलिए फिर vendor X has one or more contracts in every year up to 2015 बट नो कॉन्ट्रैक्ट इन एनी ईयर आफ्टर दैट. मतलब क्या कि X के पास 2015 के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना. X के पास आफ्टर 2015 कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं. जैसे हर वेंडर मैंने दो बार लिखा है, हर वेंडर मैंने दो बार लिखा है, बिकॉज ईच एंड एवरी वेंडर इज हैविंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. ईच एंड एवरी वेंडर इज हैविंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो हमें एक लाइन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने हर वेंडर का नाम दो बार लिखा, राइट. तो X इज नॉट हैविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 2015 and before 2015 he is having more or one contract before 2015, right, है ना. before 2015 और we can say up to 2015, right, है ना. 2015 के बस उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो 2015 तक है उसके पास, ठीक है. वेंडर Y हैज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इन 2009, 10 एंड 19. तो Y के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 और 19 में ही है. तो Y का कॉन्ट्रैक्ट 10 और 19 के अलावा कहीं नहीं है, राइट. Y कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स इन ओनली 10 एंड 19. तो बाकी सब जगह क्रॉस कर दो, है ना.
वाई कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स इन 10 एंड 19 ओनली। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए, देयर आर 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012। तो 2012 में टोटल विल हैव 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 2012 में विल हैव टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, टोटल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स 2012 में हमारे पास। देयर वेर एग्जैक्टली 4 मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? मल्टी वाले 4 होंगे, तो बाकी के सिंगल ईयर वाले भी कितने होंगे? 4 होंगे, है ना। मल्टी ईयर वाले 4 है तो सिंगल ईयर वाले भी 4 होंगे, बिकॉज वी हैव टोटल 8 कॉन्ट्रैक्ट्स, ईच वेंडर हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। ईच वेंडर हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंस्टीट्यूशन बी हैड अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो इंस्टीट्यूशन बी का एक हो जाएगा 7 ईयर, तो दूसरा हो जाएगा 1 ईयर, है कि नहीं। 7 ईयर एंड 1 ईयर। डी हैड अ 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो डी का एक हो जाएगा 4 ईयर एंड डी का दूसरा हो जाएगा 1 ईयर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? 4 एंड 1। एंड सी एंड ए हैड 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ईच, तो ए का भी हो जाएगा 3 ईयर एंड दूसरा हो जाएगा 1 ईयर। सी का भी हो जाएगा 3 ईयर एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका 1 ईयर। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी, आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? क्लैरिटी है माइंड में? क्लैरिटी है माइंड में? चलिए, है ना। ओके। इंस्टीट्यूशन सी हैड 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012, है ना। तो सी के पास अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, सी के पास 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स है इन 2012, बट उसके पास 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। 2011 में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब 2011 में आपका यहाँ पे कहीं पे भी सी नहीं आएगा, है ना। 2011 में वी कैन नॉट गिव एनी कॉन्ट्रैक्ट टू सी। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? इंस्टीट्यूशंस बी एंड डी हैड एग्जैक्टली 1 कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। तो 2012 में या तो बी या डी दोनों में से एक ही आएगा, है ना। 2012 में या तो बी या डी दोनों में से एक ही आएगा, दोनों बोथ कैन नॉट कम। इंस्टीट्यूशन डी डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2010, तो इंस्टीट्यूशन डी डिड नॉट हैड एनी कॉन्ट्रैक्ट इन 2010। इसको भी ऊपर लिख लूँ। 2011 में सी नहीं है, 2010 में, है ना, डी नहीं है, और 2012 में बी या डी दोनों में से कोई एक ही आएगा। 2012 में बी या डी दोनों में से कोई एक ही आएगा। बताओ, इतनी क्लैरिटी है माइंड में? यस और नो? इतनी क्लैरिटी है माइंड में? डब्ल्यू का हमने कोई पॉइंट मिस किया क्या? अच्छा, वेंडर डब्ल्यू हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 ओनली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। तो वेंडर डब्ल्यू हैड कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2012 ओनली, तो डब्ल्यू का 12 के अलावा कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। देखो, ये पॉइंट मिस हो गया था, राइट। डब्ल्यू का 2012 के अलावा कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप एक लिए दिस बताओ, इतना डेटा यहाँ तक क्लियर है ना। इतना डेटा यहाँ तक क्लियर है। अब सी सेट ये वाला देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट अगर आप करने पे आओगे ना तो इजी सेट है, डूएबल सेट है, कर सकते हैं आराम से, राइट। विद इन 15 to 17 मिनट्स दिस सेट कैन बी सॉल्व इन द एग्जामिनेशन, राइट, है ना। चलो, तो लेट्स हैव अ लुक कि क्या बोलना चाह रहा है सेट। ओके, लेट्स हैव अ लुक कि क्या बोलना चाह रहा है। सी, अब इतना डेटा क्लियर है, हम लोग बिठाते हैं, अब हम लोग बिठाते हैं कि हमारे जो वेंडर से कहाँ बैठ सकते हैं। अब सी नाउ बी इज हैविंग अ 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब 7 ईयर्स की स्पेस तो मेरे पास केवल जेड के अंदर है, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ईयर्स ही है। एक्स के पास भी 6 ईयर्स का ही स्पेस है। तो द पर्सन हैविंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 7 ईयर्स इज ओनली बी। किसके पास होगा? जेड के पास होगा। तो लेट अस से कि मैंने जेड को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो जाएगा बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने पीछे से क्यों चालू नहीं किया? सर आपने पीछे से क्यों चालू नहीं किया? उसका रीज़न है, बताऊंगा आगे जाके, है ना। उसका रीज़न है, बताऊंगा आगे जाके। तो सी, दिस इज बी का 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बी का 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोग ईयर्स फिक्स नहीं कर रहे, सी अभी हम लोग सिर्फ रख रहे हैं कि बी का 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब बी का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट जेड के पास होगा, ये वो 10 से लेके 16 तक हो सकता है, 11 से लेके 17 तक हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। अब क्लियर दिस, कहीं भी हो सकता है, क्लैरिटी माइंड में, ठीक है। चल, अब डी का जो 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, अब सी 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डी का कहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा है? 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मुझे डी का कहाँ पे स्पेस दिख रहा है? टेल मी। यस,
क्या मुझे 4 ईयर डी का कॉन्ट्रैक्ट एक्स के पास दिख रहा है स्पेस? क्या मुझे 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डी का एक्स के पास दिख रहा है मुझे स्पेस? टेल मी यस और नो। यस, अब क्लियर विद दिस, है ना? इतनी क्लियरिटी माइंड में। चलिए ठीक है, तो 4 ईयर डी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक्स के पास दिख रहा है। अगर डी का 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक्स के पास दिख रहा है, तो डी का 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट मुझे सी, उसने क्या बोला है, पिछला वाला पॉइंट देखते हैं। इंस्टीट्यूशन बी एंड डी ईच हैड एग्जैक्टली वन कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। अच्छा, तो 2012 में देखो, हर इन दोनों में से एक एक के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों में से एक के पास एक एक कॉन्ट्रैक्ट ही, राइट, है ना? ईच हैड ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट इन 2012, राइट? ईच हैड ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि हमने इस पॉइंट को समझने में गलती करी है कि बी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड डी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, है ना? बी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, डी के पास भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सी इन 2012 के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स देना कंपलसरी है, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स देना कंपलसरी मतलब डब्ल्यू के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, डब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना? बिकॉज डब्ल्यू का तो और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, डब्ल्यू का और कहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं डी का 4 ईयर बैठाऊं, तो सी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी का 4 ईयर यहाँ बैठा सकता हूँ? नो आई कैन नॉट, बिकॉज डी इज नॉट देयर इन 2010, तो 2010 में तो डी बैठ नहीं सकता। क्या मैं डी को 2011 से लेके 14 तक बिठा सकता हूँ? चलो, अगर मैंने 2014 से लेके 11 तक इसको बिठा भी दिया, है कि नहीं? चलो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डी का 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, अब बच गया ए का 3 ईयर और सी का 3 ईयर। तो देखो, एक 3 ईयर्स का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है, एक 3 ईयर्स का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है, बिकॉज जेड को हमको हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट तो देना ही देना है। तो जेड का जो 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 7+3 होगा, तो ये या तो ए या सी में से किसी का 3 ईयर होगा। अब ये किसका 3 ईयर होगा? ये किसका 3 होगा? ऑब्वियसली सी का 3 ईयर होगा, राइट, बिकॉज सी 2011 में तो आ नहीं सकता। अब अगर 2011 में नहीं आ सकता तो उसका 3 ईयर देने की एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी? जो हमने अभी देखी है ना, कौन सी जो अभी हमने देखी, बताओ यस और नो। तो दैट मीन्स दिस इज सी का 3 ईयर्स, तो सी का 3 ईयर्स भी बैठ गया। अब बच्चा ए का 3 ईयर्स। अब देखो, अब मुझे बताओ ए का 3 ईयर्स अब कहाँ फिट करोगे? अगर मैं ए का 3 ईयर्स यहाँ फिट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अब सी 2012 के ए का मैंने मान लो कि 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ फिट कर दिया। 2012 के 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए नहीं हो गए? 2010 12 के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, बट 2015 के पास तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है ना? 2015 के पास तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसने क्या बोला था? अब सी एक्स का 2015 ब्लैंक रह गया नहीं रह गया? बताओ, एक्स का 2015 ब्लैंक रह गया, हमको एक्स को 2015 तक एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना ही देना है। द ओनली पॉसिबिलिटी आई एम एबल टू सी इसकी, मैं ये जो डी है उसको एक शिफ्ट कर देता हूँ, है ना, कि मैं डी का कॉन्ट्रैक्ट 11 में स्टार्ट ना करके मैं 12 में स्टार्ट करूँ, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ, है ना? डी का 4 ईयर, अभी भी 2012 के 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिल्ड, है ना, 2012 के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर फिल्ड, आर वे फिल्ड? ओके। अब 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं, राइट, है ना, 2 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। मल्टी ईयर वाले 3 आ गया, 7 आ गया, ए आ गया एंड 4 ईयर का आ गया, तो ओनली सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाई का बचा हुआ है, तो वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ होगा एंड वाई का एक कॉन्ट्रैक्ट 19 में होगा, है ना? एक वाई का कॉन्ट्रैक्ट 2010 में होगा, एक 2019 में होगा नहीं होगा? बताओ, होगा। आप क्लियर विद दिस? टेल मी, आप क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है माइंड में? क्लैरिटी है माइंड में? अब सी, अब बचा क्या है? अब बचा क्या है हमारे पास, और क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, तो सी 2011 में कहीं आ नहीं सकता, 2012 में सी के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2012 में सी हैज़ 1 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सी 2012 में सी यहाँ भी नहीं है, 2012 में सी यहाँ भी नहीं है, तो एटलीस्ट हमको 2012 का एक सी तो देना ही पड़ेगा। 2012 में सी को एक कॉन्ट्रैक्ट देना ही, मिनिमम 1 कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो ये खत्म हो गया, है ना, 1 ईयर इसका बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? अब उसने क्या बोला था कि इन अ सिंगल ईयर अ वेंडर कैन हैव, है ना, ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट। सी कहाँ गया? नो इंस्टीट्यूशन हैड मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट विद दी सेम वेंडर, है ना, विद दी सेम वेंडर। तो अगर मैं इस लाइन में बी को बिठा चुका हूं तो इधर में बी नहीं डाल सकता, राइट, आई कैन नॉट प्लेस बी हियर।
मैं डी भी बिठा चुका हूँ, राइट, इस लाइन में डी भी आ चुका है, आई कैन नॉट प्लेस डी हियर, द ओनली प्लेस फॉर दिस इज ए, द ओनली प्लेस फॉर दिस इज ए। अब ए का 1 ईयर भी हो गया, अब 1 ईयर बच किसका गया, चेक करो। नाउ 1 ईयर इज लेफ्ट विथ बी एंड डी। अब ऑब्वियसली दिस इज 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे डी तो आ नहीं सकता, दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट गोज टू बी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट गोज टू डी, this contract goes to B and this contract goes to D. So this is a kind of scattered charts, है ना, this is a kind of scattered charts, tell me yes or no, क्या ये scattered charts बन रहा है मेरा kind of, है ना, क्या ये मेरा kind of tables and scattered charts का mixture बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, राइट, आगे क्लियर विद दिस। चलिए देखते हैं आगे जाके क्या बोलना चाह रहा है ना। तो सी इस टेबल को मैंने और सिंप्लीफाई, चलो देख लो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है, एक्स का अप टू 2015 है कॉन्ट्रैक्ट, जेड का हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2012 के 5 कॉन्ट्रैक्ट है, 4 मल्टी ईयर 4 सिंगल ईयर कॉन्ट्रैक्ट है ना। सी का 2012 में एक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, सी 2011 में कहीं भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, यस और नो। 2012 में बी का भी एक ही होगा और डी का भी एक ही होगा, 2012 में बी के पास भी एक है, डी के पास भी एक ही है, दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज वाई यहाँ पे ए रखा, यहाँ पे सी रखा, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ बना दिया है ना, सिंप्लीफाई करके यहाँ बना दिया। ऐसी पिछला जो टेबल था दिस इज द सेम टेबल, बस मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम लोगों को क्लैरिटी दिखे, ताकि हम लोगों को क्लैरिटी दिखे। आगे क्लियर विद दिस, है ना। सी दिस सिंगल बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, राइट, सिंगल बॉक्स रिप्रेजेंट्स 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, बाकी जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है हमने रख दिए हैं सारे के सारे, है ना, मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में रख दिए सारे के सारे। क्या आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं, बताओ, क्या वीडियो अच्छी लगी, है ना, क्या वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, है ना, सब्सक्राइब बटन के कोई पैसे नहीं मिल लगते हैं, फ्री है सब्सक्राइब करना, राइट, है ना, सब्सक्राइब करना फ्री है, वीडियो को लाइक करना फ्री है, फटाफट से लाइक कर दो। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग सेट, राइट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेट आई फेल्ट फॉर कैट 2020 स्लॉट 1, है ना, 2020 स्लॉट 1। फटाफट से देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, तो सी कौन सा ट्रू है, बी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई इन 2019, तो क्या बी का वाई के साथ 2019 में कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है ना। D had a contract with X in 2011, तो D had a contract with X in 2011, नहीं ये भी नहीं है ना। B had a contract with Z in 2017, B had a contract with Z in 2017, नहीं ये भी नहीं है, तो that means D had a contract with Y in 2019, D had a contract with Y in 2019, yes this is true, right, है ना, this is true, बना कि नहीं बना बताओ, है ना, this is true, yes or no, tell me, क्लैरिटी है, मतलब हमने डेटा सही बनाया, राइट, है ना, मतलब हमने डेटा सही बनाया। सी डेटा सही बनाने के बाद एक चीज जरूर चेक करने का, जैसे हमने क्रॉस चेक करा था कि क्या मेरे सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, क्या मेरे सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं, देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि हमने कहीं गलती करी हो सकती है। कैट है, देखो 15 मिनट्स हुए हैं, 15 मिनट्स में मैंने सेट आपको समझा भी दिया, आपने समझ भी लिया, हमने सॉल्व भी कर लिया, तो दैट मीन्स इन एग्जामिनेशन आप 15 मिनट में सेट सॉल्व कर सकते हो, राइट, 15 मिनट्स में दिस इज अ डूएबल सेट। चलिए क्या बोला है नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर देयर 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे दिख रहे हैं, चलो लिख लेते हैं टोटल, है ना। तो 2010 में वी हैव 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2011 में वी हैव 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, हियर वी हैव 5 कॉन्ट्रैक्ट्स, हियर वी हैव 1 and 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, here we have 2 contracts, here we have 2 contracts, here we have only 1, here we have only 1, here we have only 1 and here we have 2 contracts. So which year has 2 or more contracts, है ना, तो 2 है ना, उसने पूछा which year has 2 or more contracts, है ना, तो 17, 18, 16, 15 क्या क्या देखना है हमको, 17, 18, 16 and 15, इन 4 में से, तो इन 4 में से किसके पास है, 2015 के पास, राइट, इन 4 में से किसके पास है, 2015 के पास है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सेट इज कि इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 6 3 18 मार्क्स दिस काइंड ऑफ सेट कैन गिव यू। मैंने बोला है कि लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 99 परसेंटाइल का कट ऑफ कितना था, आई गेस 36 मार्क्स और 32 मार्क्स समथिंग, तो एक सेट कर ली 18 मार्क्स कन्फर्म, राइट, हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। एक ही यही 18 मार्क्स ही आपको लगभग 85 के पास ले जाएगा, एक सेट ही आपको 85 तक ले जाएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड वॉज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट,
तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, राइट, 1, 2 एंड 3 है ना। 3 साल ऐसे जहाँ पे केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल ऐसे जहाँ पे केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। बताओ तो क्या ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताओगे? क्या ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे? टेल मी यस और नो, यस और नो, बताओगे ना? आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी, आर वी क्लियर विद दिस? कमेंट करके बताओगे ना, इसको बताओगे नहीं बताओगे? एंड दिस इज द अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, है ना। अगर अभी तक आपने मॉक नहीं दिया है तो फटाफट से जाके मॉक दीजिए, है ना। 30th वाला अभी तक नहीं अपियर किया है तो 30th वाले को अपियर कर लो, आप अपियर कर सकते हो अभी भी, राइट, यू कैन अपियर, स्टिल यू कैन अपियर। एंड दीज आर द लास्ट 3 अपकमिंग मॉक्स, है ना, दीज आर द लास्ट 3 अपकमिंग मॉक्स जो आपके आ रहे हैं, है ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। क्योंकि दिस कैन गिव यू द रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपने प्रिपरेशन में, ये सब आपको पता करना है, राइट। तो फटाफट से इस कोड को स्कैन करके एनरोल करो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना।